बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में खस्ता करारी आलू कचौरी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ताकि इसको हर कोई बना सके। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं आलू कचौरियाँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हम इसमें ऐड करें वो जले ना। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया और जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैंने बॉईल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया था और अब हम इसमें आलू को शामिल करेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलूओं को हमने बिल्कुल बारीक मैश करना है। और अब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास बेसन है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिएगा, इससे आपकी स्टफ़िंग अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें स्टफ़िंग हमारी रेडी है। और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर डो बनाने के लिए बोल में हम 1 कप मैदा लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से कचौरियाँ खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और 2 पिंच के बराबर हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। और आप सारे इंग्रेडिएंट को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए आटा एक जगह से इकट्ठा होने लग गया है, तो इसका मतलब है घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम नीम गर्म पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको शामिल करेंगे और इसकी एक नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतली हो। और पंच लगा लगा कर हम इसे 4 से 5 मिनट गूँधेंगे और फिर इसका पेड़ा बना लेंगे। और सॉफ्ट हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इस पर 1 टेबलस्पून घी लगाएंगे। घी को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और अब इसे ढककर हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। और 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम खुशका लगाएंगे और पेड़े को रखेंगे और इसको रोल की तरह से घुमाएंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे जिस तरह से हम चपाती के पेड़े बनाते हैं ना, उससे थोड़े से छोटे साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, सारे पेड़ों को इसी तरह से कट करेंगे। और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे।
ये देखिए पेड़ा बनकर हमारा रेडी है और इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। और अब हम आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर भी और नीचे भी, और फिर हम रोलिंग पिन के साथ इसको बेल लेंगे। चपाती की तरह पतला बेलेंगे हम इसको। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। बुर्श की मदद से चारों तरफ हम अच्छे से घी फैला देंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और मैदे को अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसकी लेयर बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एनवेलप की तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए पेड़ा हमारा बनकर रेडी है और इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। और सारे पेड़ों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। और स्टफिंग इसकी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे ताकि फिलिंग करने में आसानी हो। इस तरह से गोल गोल सी बॉल्स बना लेंगे हम। और जो पेड़े हमने तैयार किए थे इसको हम हाथ में लेंगे और इसके जो कॉर्नर है उनको हम दबाएंगे। और कॉर्नर वाली साइड से हम पतला करेंगे और दरमियान से हम इसको थोड़ा मोटा रखेंगे। और अब हम इसकी फिलिंग को दरमियान में रखेंगे और इस कॉर्नर को पकड़ के दूसरे कॉर्नर से दबाएंगे इस तरह से। और इधर से पकड़ेंगे दबाएंगे और इधर से पकड़कर ऐसे दबाएंगे हम। और साइडों से हम दबाएंगे इस तरह से। इसके कॉर्नर से बना लेंगे इस तरह से। और अब इनको दरमियान में ले आएंगे इस तरह से। और सारे कॉर्नर को आपस में मिला देंगे और इस तरह से दबाएंगे। और अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे और साइडों से हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। और ये देखें कचौरी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से हम सारी कचौरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी कचौरी को अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब हम मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को लो करेंगे और फिर हम इस कचौरियों को ऐड कर देंगे। कचौरियों को हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कचौरियों को हम मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम लो फ्लेम पर ही तैयार करेंगे। और अगर आपने इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये अंदर से बिल्कुल कच्ची होंगी। तो हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। और 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से अलट पलट करके हमने इसको फ्राई करते रहना है। ये देखें अब इसमें वही कलर आ गया है जो हमें चाहिए था, एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर की बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं एकदम खस्ता कचौरी बनकर हमारी तैयार हुई है। और निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं एकदम खस्ता कचौरी बनकर हमारी तैयार हुई है। और अब हम सारी कचौरी को निकाल लेंगे पैन से और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।